हेलो दोस्तों, क्विक रिवीजन में आपका स्वागत है। अभिनंदन में पिछले क्लास में हम लोग एक अनुच्छेद 107 तक देखे थे। उससे आज आगे की क्लास को देखें, अनुच्छेद को देखेंगे। अनुच्छेद 108 कहती है संयुक्त अधिवेशन की बैठक। इसका मतलब ये हुआ कि अगर राज्यसभा और लोकसभा में कोई ऐसा बिल जो लंबे समय तक फंसा हुआ है या पारित नहीं हो रहा है, उसके लिए संयुक्त अधिवेशन का बैठक होता है। इस संयुक्त अधिवेशन की बैठक को कौन बुलाते हैं? तो हमारे राष्ट्रपति बुलाते हैं। लेकिन इसका अध्यक्षता कौन करेगा? तो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। अनुच्छेद 109 कहती है धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया। अनुच्छेद 110 कहती है धन विधेयक की परिभाषा। अनुच्छेद 111 कहती है कि विधेयकों पर अनुमति वित्तीय विषयों के संबंध में या राष्ट्रपति को वीटो शक्ति या पॉकेट वीटो प्राप्त है अनुच्छेद 11 के तहत। अनुच्छेद 12 कहती है वार्षिक वित्तीय विवरण या बजट का तो ऐसे चर्चा अनुच्छेद में नहीं है, लेकिन वार्षिक वित्तीय विवरण का चर्चा किया गया है 112 में। वार्षिक वित्तीय विवरण कहने का मतलब क्या हुआ कि जितना भी हमारे देश के एक वर्ष में कितना आय हुआ, कितना व्यय हुआ, उसका कितना खर्च हुआ, कितना बचत हुआ, उसी का जो पूरा जो लेखानुदान है उसी को रखा जाता है अनुच्छेद 112 में। अनुच्छेद 113 संसद के प्रकरणों के संबंध में किसी अनुदान की मांग राष्ट्रपति से की जाएगी। अनुच्छेद 114 कहती है विनियोग विधेयक। 115 कहती है अनुपूरक अतिरिक्त या अधिक अनुदान के बारे में अनुच्छेद 115 कहती है। अनुच्छेद 116 कहती है लेखा अनुदान के बारे में। लेखा अनुदान कहने का मतलब क्या हुआ कि जो चीज़ बजट में अगर पास चर्चा नहीं किया गया है, उसको अलग से बजट पेश किया जाता है, उसको लेखा अनुदान के कैटेगरी में रखते हैं। अनुच्छेद 117 कहती है कि वित्त विधेयक के बारे में या संचित निधि के व्यय के बारे में कि कितना जो व्यय हुआ है उसके बारे में। अनुच्छेद 118 कहती है प्रक्रिया का नियम, किस प्रकार से क्या प्रक्रिया है, क्या उसका ऑर्डर बाई चलेगा, किस प्रक्रिया से चलेगा, वो अनुच्छेद 118 में। अनुच्छेद 119 कहती है कि संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि हो जाएगा 119 में। अनुच्छेद 120 कहती है कि संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा, जो भी भाषा हम लोग संसद में प्रयोग करेंगे उसका चर्चा जो किया गया है अनुच्छेद 120 में किया गया है। अनुच्छेद 121 कहती है कि संसद में चर्चा पर निर्वहन किया गया है, अनुच्छेद 121 में कहा गया। अनुच्छेद 122 कहती है कि न्यायालय द्वारा संसद के कार्यवाहियों की जांच न किया जाना, अनुच्छेद 122 कहती है। अनुच्छेद 123 कहती है राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। किसको? राष्ट्रपति को। यह अनुच्छेद 123 में कहा गया है। कहने का मतलब हुआ कि जो भी संसद का स्थगन के समय में अध्यादेश जारी करेगा उसका प्रभाव संसद के अधिनियम के समान होता है। इस प्रभाव को संसद जो है सत्र के शुरू होने से 6 सप्ताह तक रखता है। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। जिसने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।